हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो हमने क्लास लेकर आए हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज जो है ना 8.2 है। हमने 8.1 का लगभग 4 पार्ट बनाए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट आप बना देंगे, है ना? आप वहाँ से देख सकते हैं जी। ठीक, तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज जो है 8.2 का पहला है कि है ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है जो इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले आपको डिग्री मान मालूम होना चाहिए, तभी बन सकता है। ऐसे आपको नहीं बना सकते हैं क्योंकि डिग्री मान ही यहाँ पर काम करेगा, है ना? तो हम इससे डिग्री मान के लिए सबसे चीजें याद करने के लिए हम एक वीडियो बनाए थे जो त्रिकोणमिति का शायद है ना डे 2 में होगा, डेमो क्लास में। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं जी। ठीक, तो आप अगर चाहे तो हम एक बार बता सकते हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दो एंगल बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना? हम दो एंगल ले लेते हैं, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। चलिए देखिए, हमने इस प्रकार ले लिया है। अब आप यहां पर से चाहे तो जो ये बुक है हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है ना? आप लोग के पास भी होना चाहिए एनसीईआरटी बुक। आप यहाँ से अगर ये चीजें याद रख लेते हैं ना तो आपका ये बन जाता है। यानी कि डिग्री मान जो है निकालने में आसानी होगा। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। कोई जरूरत नहीं है रटने का है, आप इजिली निकाल सकते हैं इसको। ठीक, लेकिन कैसे निकालिएगा, ठीक है ना? तो इसको निकालने के लिए ना आपको यहाँ एक अपने मन से दो और ये √3 हो जाएगा। ठीक, ये देखो ये कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना? ये 90 डिग्री है। अब ये मान जो है ना, ये मान को हम 30 ले लेते हैं। ठीक, ये मान को 30 ले लेते हैं और ये मान को हम 60 ले लेते हैं, ठीक है ना? ये मान को हम 60 ले लेते हैं। सेम चीजें यहाँ पर भी आपको करना होगा, सेम चीजें। आप इस मान को 1 ले लीजिएगा, इस मान को 1 लीजिएगा, इस मान को √2 लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, और ये दोनों मान को आप 45 डिग्री का रख सकते हैं। ठीक है, 45 डिग्री का मान रख सकते हैं। अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? आपको पता है ना कि इसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है? इसको कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यानी इसको अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हम एच से सूचित करते हैं। बाकी का मान हम जिसके अकॉर्डिंग लेंगे उसका हम निकाल सकते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि साइन 60 डिग्री का मान निकाल कर दिखाइए, सबसे आसान होगा कि अगर हम साइन 60 डिग्री लिखते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर इसका अनुपात क्या होता है। अगर हमने साइन 60 डिग्री निकाला है ना तो ये इसके अकॉर्डिंग ये पी कहला जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इसका जस्ट सामने वाला ही क्या कहलाता है, लंब कहलाएगा। ठीक, लंब कहलाता है और ये आधार कहला जाएगा इसका, ठीक है ना? आधार। ये आसान तरीका है आपको निकालने का, ठीक है ना? सबसे आसान तरीका, आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप ऐसे याद करके इजीली बना सकते हैं पूरा का पूरा। जितना अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। केवल आप इसको ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक, देखिए साइन 60 डिग्री इसका क्या होता है, P/H होता है ना, P/H होता है। P का मान कितना है, इसका P का मान कितना है, √3 बट्टा में, है ना? H का मान क्या है, 2 है। देखिए निकल कर आ गया। तो हम कहेंगे ना कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बट्टा में 2 गुने, ये हो गया। अगर हम कॉस 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो लिखना है कि कॉस 30 डिग्री बराबर में इसका B/H होता है। कहा 30 डिग्री, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, इसके इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो ये P हो जाएगा और ये इसके अकॉर्डिंग B कहलाएगा, ये है ना? तो B का मान इसका कितना हो जाएगा, B का मान हो जाएगा √3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि H का मान 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बट्टा में 2। आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं जी, ठीक है ना? आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है निकालने का, सबसे आसान तरीका है ये, समझ? सबसे आसान तरीका है ये निकालने का। ठीक, कैसे निकालना है आपको पता होगा, ठीक? बता रहे, ठीक है ना? देखिए तो अब यहाँ पे साइन
साइन कह रहा है 30 डिग्री का मान बता दो पहले। तो साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए कि साइन 30 डिग्री बराबर में पी बट्टा एच होता है। तो 30 यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पी कहलाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में एच का मान क्या है, 2 है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है बी बट्टा एच होता है ना। तो 60 डिग्री ये होता है पी इसका, तो ये बी कहलाएगा। तो एच बट्टा में 2, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या उम्मीद करते हैं इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा जी, ठीक। चलिए अब आगे हम चलते हैं इसके, ठीक। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम रूट रूट में गुना करते हैं तो क्या आता है, √3 आता है ना। √3 या 2 2 4 बराबर में यहाँ सॉरी प्लस होना चाहिए, हम सॉरी, ठीक प्लस हो गया। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, एक एक में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 2 4। इसका एलसीएम अगर आप कर लेते हैं, है ना, इसका एलसीएम करते हैं तो 4 आता है, 4 एकम 3 और प्लस का 1 जोड़कर कितना आता है, 4/4। कट कर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल जी। आइए इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा जी कि नहीं समझ में आया सर जी, आप दोबारा बताइए, बिल्कुल बताएंगे हम, ठीक। लेकिन कमेंट कीजिएगा तभी, ऐसे कैसे मुझे मालूम चलेगा। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहा है कि साइन 60 डिग्री का मान बता दो। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है गुने साइन 30 डिग्री का मान 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर देंगे। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने, है ना, 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक। ये हो गया। अब ये दोनों में अगर हम गुना करते हैं तो इसका मान क्या आता है, √3/में 2 2 कितना होता है, 4। माइनस है तो माइनस कर देंगे, ये दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/में 2 2 में 4। अगर हम दोनों में घटा लेते हैं तो घट कर क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। घटाने पर इसका मान, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, जब सेम संख्या रहता है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलिए देखिए, इसका एक था, एक है, ठीक। तीसरा प्रश्न को एक बार जरूर देखें कि क्या कहा है। अब वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न क्या कहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर, है ना, 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर के 60 डिग्री है। एक बात बताइए, साइन 45 डिग्री का मान सॉरी टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है ना। तो आपको पता होगा कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री का मान बता दीजिए। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने 1 करेंगे, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। स्क्वायर से रूट खत्म तो केवल 3 बचेगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी 3/4 हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो बताइएगा, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ पर दिखेगा, ये चीजें ये कट गया, है ना, बराबर बराबर था तो कट गया, क्योंकि प्लस माइनस ये कट जाता है तो कट गया। बचा इधर कितना, 2 गुने 1 बच गया, क्योंकि इसके आगे प्लस था इसके आगे माइनस था, तो दोनों कट गया, प्लस माइनस कट जाता है, कट गया। अब 2 गुने 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसका आंसर 2 आता है जी, ठीक। अब इसका चौथा प्रश्न पे चलते हैं। अगर हम कहे एक प्रश्न ऐसे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना, अपना मन से देते एक प्रश्न को, एक बार बनाकर बताइएगा। चलिए दे रहे हैं, एक बार देखिएगा। अगर हम चौथा प्रश्न को अपना मन से दे रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा में हम कहते हैं कि 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर व्हाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक बार बताइएगा इसका कमेंट करके, इसका आंसर क्या आ सकता है ना। तो कहेंगे गुरुजी एक बार बताते हैं ना कि 2 गुने 10
टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, √3 होगा, है ना। 1 बाई क्या हो जाएगा, √3। सबका हम बट्टा कर देंगे, ठीक। सबका बट्टा हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1 + 10² 30 डिग्री है, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इसे हम क्या करेंगे, तो इसको 2 और 1 में हम गुना करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2√3 बट्टा करेंगे। नीचे है 1 प्लस है तो 1 लिख देंगे, प्लस तो प्लस कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो केवल क्या बच जाएगा, 3 बचेगा जी, ठीक। 3 बच गया है। अब इसके आगे क्या होगा, है ना। इसके आगे क्या होगा, ठीक। बताइए जल्दी से, इसके आगे क्या होगा, तो हम नीचे वाला चीजों को ऊपर कर देंगे, ठीक। और नहीं तो आप नीचे एलसीएम ले सकते हैं आप, ठीक। एलसीएम कैसे लीजिएगा, तो ऊपर जो है ना, यानी कि 2/3 है, तो 2/3 लिख दीजिए, ठीक ना। 2/3 लिख देते हैं। नीचे एलसीएम 3 का है तो 3 ले देंगे। कितने बार में 3, है ना, तो 3 बार में आता है, ठीक है। √3 है इधर, √3 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 यानी कि 2√3 बट्टा में 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो करना क्या है गुरु जी, करना वही है। अब नीचे वाला को ऊपर भेज दीजिए, यानी कि 2√3 है तो 3 लिख देंगे, है ना। प्लस का साइनिंग हो जाएगा ना, प्लस लिख देंगे, ठीक। प्लस का सॉरी गुना में आएगा ना, हाँ गुना में आएगा, क्योंकि भागम था तो गुना बदल रहे हैं। अब देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, 4। इसको कटा देंगे, 2 दूनी 4। अब इसको जब √3 से √3 कटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। √3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √3 बट्टा में 2। अब √3 जो है कितना डिग्री का मान आता है, √3 जो है कितना डिग्री का मान आ जाएगा, तो कहेंगे साइन 60 डिग्री का मान आता है, ठीक। साइन 60 डिग्री का मान आता है, यही इसका आंसर हो जाता है जी, ठीक है जी। एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम चलते हैं इसके, ठीक है ना। इसके आगे हम चलते हैं, और भी इसमें है बनाने के लिए। लगभग अभी कितना 4 ही हुआ है ना, अभी 5 है, इसका एक और होगा मेरे हिसाब से, हाँ एक और है, एक और है, उसको बताते हैं फिर आगे बता रहे हैं, ठीक। चलिए चलिए अब इसका यानी कि 5वां प्रश्न है ना। एक हमने अपना मन से दिया था, ये लगभग आप कह सकते हैं कि चौथा प्रश्न है, ये बुक से है, हमने एक अपने मन से दिया था जो है ना। चलो ठीक है, तो इसको हम हल करके देख लेते हैं क्या आता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, अभी हमने बताया साइन 30 डिग्री का मान क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। तो 1/2 आएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। टेन 45 डिग्री का मान 1 आता है, तो 1 नीचे है तो अपने मन से नीचे लगा देंगे, माइनस। कोसेक 60 डिग्री का मान बता सकते हैं क्या, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2, है ना, 2/√3 होगा। सबका हम बटा करेंगे। नीचे सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा यानी कोस का उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2/3 प्लस कोसेक सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 होता है ना, 1/2 होगा। प्लस है तो प्लस करेंगे। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 45 डिग्री का मान 1/, है ना, 1 होगा, तो यानी कि 1/1 कर सकते हैं अपना मर्जी से, ठीक है। अब जो है ये एलसीएम, इसको हम लेंगे, क्या लेना है, एलसीएम लेना है जी, ठीक। एलसीएम लेकर इसको हम बना सकते हैं। तो ऊपर वाला को पहले एलसीएम ले लेना है, यानी कि इसमें एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक। यानी 2√3, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया कितना 3, यानी कि हो जाएगा √3। प्लस है तो प्लस, एक बार में √3, तो √3 यहाँ की 2√3 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस कर देंगे हम, ठीक। माइनस है तो माइनस कर दिया,
कितना हो जाएगा, यानी √3 से √3 कट गया, बच गया कितना, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 2। एक सेकेंड रुक जाइएगा, 2 आ जाएगा ना, ऐसा 2 दूनी 4 हो जाना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि गुना हम कर रहे हैं तो 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब सबका हम बटा कर देंगे, ठीक है ना, सबका बटा कर देंगे, यहाँ पर भी नीचे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा, यानी कि 2√3, √3 से √3 कट गया, ऊपर बच गया कितना, 2, तो 2 से हम गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4, प्लस में 2 से 2 कट गया, बच रहा कितना, 3, तो 3 का यानी कि √3 का हम √3 लिख देंगे, प्लस एक बार में इतना आता है तो यानी कि 2√3 आ जाएगा इसका। ठीक है, 2√3 आ गया। देखिए नीचे से इसको हमने कटा दिया है, बच गया क्या, ऊपर बच गया है। ठीक, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं तो एक अपने आप छुपा रहता है, ठीक है ना, एक जब छुपा है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब √3 जोड़ते हैं तो √3 मान आता है, ये माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, कि माइनस है क्या 4 हो जाएगा। ठीक, अपना है ना, ये 4 लेकर आता है तो माइनस के 4 हो जाएगा बराबर में। ठीक, ये हो गया। अब इसका बराबर हम कर देंगे, बराबर हो गया, इधर है, अच्छा इसका बराबर तो नहीं करना चाहिए था, 3√3 4 माइनस। ठीक, अब इसका भी करेंगे, वह सेम चीज हो जाएगा, तो 4 को उस तरफ भेजेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो गया, और √3 जोड़ेंगे तो √3 प्लस का 4, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का ये 4 हो गया। ठीक, अब ये दोनों अंश और हर में है तो हर का हम परिमेयकरण करेंगे, है ना, परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना। तो हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो अगर प्लस में रहता है तो माइनस होगा, अगर माइनस में रहता है तो प्लस होता है। ठीक, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे √3 - 4 बट्टा में, ये प्लस में है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, जब ये प्लस में है तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको जब हम बदलेंगे, इसको ठीक, इसको जब हम बदलेंगे तो गुना में होगा, है ना, अभी भाग में है तो इसको गुना बदलना, परिहार का परिमेयकरण कर रहे हैं, यानी कि प्लस में है तो दोनों ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस के 4 बट्टा में √3, है ना, माइनस के 4। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ से, तो ये दोनों तो सेम है तो इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं गुना करके, यानी कि √3 बट्टा यानी √3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर बट्टा में। अब ये अलग अलग है, प्लस माइनस है तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो √3 का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए तो a प्लस, है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक a मान लेते हैं, यहाँ तक b, इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि हम कहेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है, तो a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, सॉरी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का होगा b स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। अब इसी के आधार पर हम पूरा बना देंगे, ठीक, ऊपर वाला को, तो ये हमारा a हो गया, तो इसको लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 गुने, एक इसको माना था इसको, है ना, तो 3√3 गुने b किसको माने थे 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस b हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा करेंगे, जो अब इसको गुना करके लिखिए, अब यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अनोतिया कितना होता है 27, 27 लिख देंगे, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, है ना, तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बच गया, अनुत्तीय कितना हो जाएगा 27, माइनस है। अब माइनस है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको जो है
अब इन दोनों में गुना करना पड़ेगा इसको, ये तो √3 है ना, √3 है तो इसको गुना करेंगे पहले इन दोनों में, तो इसको हो जाएगा, इन दोनों को गुना हमने कर दिया, कितना हो जाएगा 8, है ना, 4 दूनी 8, और इसमें गुना कर देंगे तो 8 दिया कितना होता है 24, यानी कि 24 और रूट में 3, है ना, प्लस के 4 चौक 16, बट्टा कर देंगे इसको, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 आंसर बचेगा इसका। ठीक, 11 हो गया। अभी इधर से अभी जो है ना इसको इसमें घटाना है, इसमें घटा देना है, यानी कि 27 में 16 को घटाइए, 27 में 16 को घटाने पर कितना बचता है 27 में 16, अच्छा एक सेकंड, अच्छा प्लस प्लस है ना, सॉरी, यहाँ पर भी देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों को जोड़ देना है, तो 7 छो कितना हो जाता है 13, 2 और 1 3 और 1 4, है ना, माइनस कितना है 27 और रूट में 27 24 आना है, 24 24 बट्टा में 11, है ना, बट्टा में क्या आ गया 11 आ गया। ये हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब यही इसका आंसर होता है ये। अगर कोई डॉट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जी, ठीक है ना, है ना, अगर कोई डॉट होगा तो एक बार कमेंट कीजिए, सर जी हमको यहाँ डॉट लगा है, नहीं समझ में आया है, हम जरूर बताएंगे। ठीक, इसका लगभग 5 था, हमने 5 करवाया है, शायद एक आध और होगा मेरे हिसाब से लग रहा है, एक प्रश्न और हो सकता है, होगा तो करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, फिलहाल अभी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है ना, लगभग 21 मिनट का 22 मिनट का होने वाला है, ठीक है ना, तो ध्यान देते हुए यहाँ पर हम वीडियो को यहीं तक रखने देते हैं, बाकी फिर बताएंगे हम, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। जितना पार्ट बनता है लगभग 2 पार्ट में ये खत्म हो जाना चाहिए था, हो भी जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं इसका खत्म हो जाएगा पूरा, यानी कि 2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा पूरा, यानी कि 8.2 जो है खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।